नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प के पेड ग्रुप में। डिक्टेशन रहेगी लीगल डिक्टेशन जजमेंट, गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। तो स्टार्ट करते हैं। 2, 1 स्टार्ट। अपीलार्थी पति 2006 के MPN संख्या 201 में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय झारखंड द्वारा तारीख 1 अप्रैल 2001 को पारित उस निर्णय और डिक्री से व्यथित हुआ है जिसके द्वारा पक्षकारों के बीच विवाह के विघटन के लिए वाद जो अपीलार्थी पति द्वारा निचले न्यायालय में क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री या का अनुरोध करते हुए फाइल किया गया था, प्रत्यर्थी द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया है। विराम। संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि पक्षकारों का विवाह हिंदू रीतियों और रूढ़ियों के अनुसार तारीख 12 जनवरी 2005 को झारखंड में हुआ था। विराम। अपीलार्थी पति का यह पक्ष कथन है कि वे विवाह के तुरंत पश्चात 4 दिन के नियत कार्यक्रम के अधीन हनीमून के लिए पुरी गए थे, तथापि प्रत्यर्थी पत्नी का अपीलार्थी पति और उसके नातेदारों के प्रति व्यवहार गैर जिम्मेदाराना था और मामूली बातों पर भी वह अपना आपा खो देती थी और अपीलार्थी और उसके नातेदारों के साथ दुर्व्यवहार करती थी। विराम। यह भी अभिकथित किया गया है कि प्रत्यर्थी पत्नी पति पर मकान अपने नाम में अंतरित करने का दबाव डालती थी और वह तारीख 5 जून 2004 को अपनी ससुराल छोड़कर चली गई थी। विराम। पति तारीख 24 जून 2006 को अपनी पत्नी के घर मिलने गया तो उससे घर जमाई बनकर रहने के लिए कहा गया था, जिसे उसने अस्वीकार नहीं कर दिया। विराम। अत्यधिक कहने सुनने के बाद वह तारीख 21 अगस्त 2004 को अपनी ससुराल वापस आ गई, किंतु उसके माता पिता तारीख 4 फरवरी 2005 को पुनः उसे वापस ले गए। विराम। वह पुनः होली के अवसर पर वापस आई थी और अंततः प्रत्यर्थी पत्नी तारीख 12 अगस्त 2005 को अपना बैग और सामान साथ लेकर अपनी ससुराल से चली गई तथा स्त्री धन और आभूषण भी साथ ले गई। विराम। यह भी अभिकथन किया गया है कि प्रत्यर्थी पत्नी ने 4 लाख रुपये की मांग की और यह कहा गया है कि जिसके न देने पर पति को किसी दांडिक मामले में मिथ्या अंतर्वलित करने की धमकी दी गई थी। विराम। यह भी अभिकथित किया गया है कि प्रत्यर्थी और उसकी माता उक्त मांग की पूर्ति के लिए अपीलार्थी पति के मकान पर आए थे और उन्होंने अपीलार्थी के मकान में घुसकर 1200 रुपये की चोरी की, जो अपीलार्थी पति की ड्रेसिंग टेबल में रखे हुए थे और पिता की मेज से 800 रुपये निकाले और साथ ही अपीलार्थी
की घड़ी उठा ली विराम। पति ने इन अभिकथनों के साथ हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11(2) के अधीन निचले न्यायालय में वैवाहिक वाद फाइल किया था विराम। निचले न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने पर अपीलार्थी पति द्वारा वर्तमान अपील फाइल की गई विराम पैरा निचले न्यायालय के समक्ष प्रार्थी पत्नी और पिता द्वारा दिए गए साक्ष्य और इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि पक्षकार पिछले लगभग 13 वर्षों से पृथक रह रहे हैं, न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि प्रार्थी पत्नी को अपने पति से वैवाहिक नातेदारी बनाए रखने हेतु साथ रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। विराम समाप्त।